नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में रीजनल खबरों में सबसे पहले बैतूल की खबर से शुरू करते हैं। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बैतूल जिले में चल रहे अवैध रेत खनन, परिवहन, रेत भंडारण तथा रेत के अवैध कारोबार से जुड़े माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात को शाहपुरा क्षेत्र में 3 डंपर बैतूल बाजार क्षेत्र में 4 डंपर कुल 10 डंपर रेत उत्खनन करते हुए पकड़ा। वहीं एक जेसीबी मशीन भी जब्त की गई। खनिज विभाग के अधिकारी श्री पालीवाल जी और खनिज विभाग का अमला की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं और अवैध रेत भंडारण, खनन, परिवहन पर उचित कार्रवाई का मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। शिवपुरी में वायरल वीडियो आया सामने। जंगलों की अंधाधुंध कटाई में जंगली जानवर अब जंगल को छोड़कर गांव की बस्तियों में आकर शिकार करने लगे हैं। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अब इसे फॉरेस्ट की लापरवाही कहें या कुछ और, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिवपुरी से विशाल शर्मा की यह रिपोर्ट। छतरपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत होने पर मामला सनसनीखेज सामने आया है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी सटाई रोड निवासी जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उनका छोटा भाई अभिजीत और रिंकू द्विवेदी, जो कि संस्कार स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करता है, विगत 2 दिन पूर्व रोहित गुप्ता, अमित गुप्ता मेरे भाई को अपने साथ लेकर गए। तीसरे दिन यह हृदय विदारक घटना घटित हो गई। दूसरी ओर मृतक की पत्नी प्रीति द्विवेदी ने भी पति की मौत का जिम्मेदार उन दोनों युवाओं को ठहराया है। छतरपुर से संतोष सैन की यह रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक के महुलझिरी थाना अंतर्गत बोदल का झार ग्राम में युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली। आरोपी ने सबसे पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर एक एक कर माँ, भाई, बहन, भाभी और 2 भांजियों भतीजों को मार डाला। 10 साल के ताऊ के लड़के पर भी हमला किया, लेकिन वह जान बचाकर भाग गया और आस पड़ोस के लोगों को जानकारी दी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। छिंदवाड़ा से आकाश मंडराहा की रिपोर्ट। बैतूल जिले की राजनीतिक गलियारे में छाई रहने वाली चिचोली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए रामगोपाल रजक को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कमान सौंपी है। एसडीओ प्रभारी सीओ अभिषेक वर्मा ने जनपद पंचायत चिचोली पहुंचकर कार्यभार संभाला है। नवागत सीओ रामगोपाल रजक बैतूल, भोपाल, इंदौर में विभिन्न शासकीय जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। तेज तर्रार छवि के रामगोपाल रजक ने जनपद पंचायत चिचोली में सीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 31 साल के इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। यह हैरान करने वाली बात यह इसलिए है क्योंकि उनके खुदकुशी के लिए अपने अजीबोगरीब तरीका अपनाया। उन्होंने आत्महत्या के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया। उसके पहले उन्होंने मुंह को पॉलीथीन से ढका, फिर नाइट्रोजन सिलेंडर से सांस लेने लगा। इस तरह नाइट्रोजन गैस उसके शरीर के अंदर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। युवक की आत्महत्या की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना मिसरोद थाना इलाके के जाटखेड़ी स्थित निरूपम रॉयल पाम कॉलोनी में हुई। मृतक का शव करीब 3 दिन पुराना है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि रॉयल पाम कॉलोनी में युवक ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम सिद्धार्थ खुराना था, जो 31 साल का IT प्रोफेशनल था। मृतक लखनऊ का रहने वाला था और परिवार में अभी वही है, जबकि वह पिछले कई दिनों से भोपाल की IT कंपनी में जॉब कर रहा था। नर्मदा नदी में युवक के डूबने से मौत। दोस्त के साथ गर्मी में राहत पाने नहाने गया था युवक। दूसरे दिन मिला शव। नर्मदापुरम शहर के हर्बल पार्क पोस्ट ऑफिस घाट पर गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। डूबने से 23 घंटे बाद दूसरे दिन करीब शाम 5 बजे लाश विवेकानंद घाट और सर्किट घाट के बीच में मिली है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में रात उस समय हड़कंप मच गया जब शंख द्वार पर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। शयन आरती से कुछ समय पहले रात 9:45 पर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ सुरक्षा कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की करने के बाद मारपीट शुरू कर दी। जवाब में श्रद्धालुओं ने भी कुछ सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की। बता दें कि महाकाल परिसर में इस तरह की पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। श्रद्धालु अक्सर सुरक्षा कर्मियों पर अभद्रता के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है।
ऐसे में महाकाल मंदिर की छवि खराब हो रही है, जिससे चलते अब महाकाल परिसर के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाने की मांग उठ रही है। ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर में कोचिंग संचालन पर लगाई गई है रोक। सुबह 6 से 11 बजे तक ही चलेंगी कोचिंग। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई गई है। आदेश में दोपहर में कोचिंग संचालन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किए जाने का जिक्र किया गया है। आखिरकार इंदौर में पारा 40 डिग्री पर आ ही गया। इंदौर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मई के महीने में भीषण गर्मी झेलने के बाद अंतिम सप्ताह में पारा कम हुआ है। 4 दिन पहले इंदौर का पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ था। सुबह 10 बजे तक पारा 30 डिग्री था। हवा में नमी 62% थी, वजह से गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। 3 दिन तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अभी देख रहे थे रीजनल खबरें। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।